हेलो एवरीवन, दिस इज मिराज। यू आर वाचिंग रिव्यू विद राया। टॉक्सिक की तबाही सॉन्ग ने पूरे सोशल मीडिया पे तबाही मचाई है। सबसे बड़ी तबाही मची है। हु इज रूमी? रूमी कौन है भाई? जो गाने की स्टार्टिंग में ही आ गया रूमी का नाम, और एक मौलाना रूम का एक शेर था, उसके नीचे रूमी लिखा हुआ था। बट इसके अंदर रूमी कौन है? मूवी के अंदर यश के दो करैक्टर होने वाले हैं, या जो लोग कहते थे कि एक बुजुर्ग होगा, तीसरा यश होगा जिसका नाम रूमी होगा। नहीं भाई, असली वैलिड एथेंटिक आपका भाई आपको हमेशा अपडेट देता है। रूमी की भी आपका भाई अपडेट देगा, क्योंकि सबसे पहले इसके सॉन्ग की ऑफिशियल रिलीज डेट, रिलीज टाइम आपके भाई ने 2 दिन पहले ब्रेकआउट कर दिया था, अपडेट बता दी थी। ये और बात है, आप लोग मेरी वीडियोस को पूरा नहीं देखते। एक छोटी सी मैं कहना चाहूंगा, गिला करना चाहूंगा, जब भी मेरा ट्रेलर रिव्यू, टीजर रिव्यू, सॉन्ग रिव्यू कुछ भी आएगा ना भाई लोग, आप सीरियसली वीडियो अगर पूरी वॉच करो ना, ये जितने भी यूट्यूबर आए हुए हैं पूरा वॉच टाइम लगाया करो। जितने यूट्यूबर आए आपके भाई की वीडियो सबसे आगे जाएगी। लेकिन आप लोग दरमियान में देखकर छोड़ के निकल जाते हो, दूसरों को सुनने जाते हो। खैर, मैं उससे भी आप लोगों पे राजी हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ, मेहनत को ज़ाया ना किया करो मेरी। तो अब बताता हूँ आपको असल जो डिटेलिंग है इस सॉन्ग में, चीज़ें जो जानने वाली जो मैंने देखी हैं। लिटरली कोई आपको सच नहीं बता रहा होगा, ठीक ऑथेंटिक चीज़ कोई नहीं बता रहा होगा। मैं बताता हूं आपको। उससे पहले वीडियो को जल्दी लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बने रहो लास्ट तक। सबसे पहले ये रूमी का जो शायर लिखा हुआ था, शेरो शायरी की गई है, वो स्टार्टिंग में जो यूज की गई वो मौलाना रूम है। वो बहुत बड़े सूफी शायर हैं, उनका शेर यूज किया गया है। और ये शेर एक आज से 15-16 साल पहले एक मूवी आई थी रणबीर कपूर की, रॉक स्टार मूवी, उसमें भी यूज किया गया है। और इस शेर का मतलब ये है कि गलत और सही और गलत के पार एक मैदान है, वहां पर मैं तुम्हें मिलूंगा। मीन्स कि जब इंसान गलत सही हर चीज के परे हो जाता है ना, उसे कुछ जो समझ नहीं लग रही होती, वो बाद में यही सोचता है कि जब इन सब चीज़ों के ये जो दुनिया चल रही है जब ये ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद लास्ट में जो मैदान आएगा ना, हम वहां पर मिलेंगे। इट्स मीन इस मूवी में जो रूमी है, जिसे हम राया समझ रहे हैं, वो रूमी का तीसरा कैरेक्टर है। क्या है वो? रूमी कोई और नहीं, वो यही राया है। यही राया है, यश है, जिसका नाम रूमी है। और ये रूमी क्यारा को जब मिलेगा, ये अपना नाम रूमी बताएगा क्यारा को। क्यों? क्योंकि रूमी एक लव एंगल टाइप का बंदा होगा, जिससे मोहब्बत, शेर व शायरी, क्यारा के पीछे दीवाना होगा। वो अपने जैसे ये काले धंधे वगैरह ये चीज़ें जैसे होती, गाने के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यश आ रहा है अपने गैंग के साथ निकल के, लेकिन जैसे क्यारा को देखता है तो वो बंदा अपने गैंग सबको छोड़ छाड़ के उसके सामने चला जाता है। वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। इसके सॉन्ग में भी आपको बहुत सारी जगहों पे फील होगा, जिसमें आप लोग नोट करोगे कि क्यारा अडवाणी जौन सी है, उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ यश के साथ मोहब्बत करना है। और यश जौन सा है हमारा राया, वो क्यारा अडवाणी को अपनी आइडेंटिटी हाइड करके छुपा के उससे मोहब्बत कर रहा है, ताकि मेरी जौन सी लाइफ है वो इसके ऊपर जौन सी है, इसके सामने जैसे आती है, क्यारा के सामने, नादिया के सामने, ये मुझसे दूर ना हो जाए या फिर ये नुकसान ना उठाए। तो इसीलिए उसने अपना राया नाम जौन सा है, राया चेंज करके रूमी बताया हुआ है। और अब सीन क्रिएट होता है इसके सॉन्ग के लास्ट में, जब आती है तारा सुतारिया। वो कहती कि तुम जैसा इंसान, खुद गर्ज इंसान, वो कभी किसी से मोहब्बत कर सकता है? तो वहीं पर यश का एक तो रिएक्शन, बंदे के रिएक्शन बंदे को किल कर देते हैं यार। जितना सॉन्ग आप लोग सुनोगे उसमें जितने यश के रिएक्शन है भाई, हर सीन में उस बंदे ने किल कर दिया। वो छपरी किधर गए जो कहते थे केजीएफ वाले दौर से नहीं निकला भाई? कहीं पर भी मुझे रॉकी का टच दिखा दो इसके सॉन्ग में, सिर्फ बेयर्ड को छोड़ के। बंदे की ड्रेसिंग चेंज, स्टाइल चेंज, एक्टिंग चेंज, उसका लुक की सिर्फ एक्सप्रेशन जो है वो चेंज। जो मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग से लेकर सॉन्ग के लास्ट तक, उसके सबसे ज़्यादा मुझे जो एक्सप्रेशन सैडनेस वाले फील हुए हैं ना, जो वो यही डायलॉग मैंने तारा सुतारिया को बताया। उसके बाद एक सीन आता है, वो सर्कस में ठहरा हुआ है और रो रहा है, उसकी सैडनेस है, वहाँ पे रिएक्शन चेक करो, उसका एक्सप्रेशन चेक करो, ये चीज़ें। लेकिन वहाँ पे जो लड़की कहती है तारा सुतारिया कि तुम जैसा खुदगर्ज मोहब्बत कर सकते, तो वो कहते हैं नो चांस, किसी से भी नहीं। मीन्स बंदा ऐसे खेल गया है उस सीन में, और उस सीन में एक नहीं 2-3 मिस्ट्री क्रिएट होती है।
क्या यश प्ले बॉय है? क्या यश ने जानबूझ के नादिया को किल किया है? क्या यश जो हमारे राया हैं, दिरूमी हैं, वो क्या अपने गैंग, या जो मैंने आपको पहले एक थ्योरी बताई थी कि अपनी दुश्मन की बेटी के साथ मोहब्बत करना फिर उसको यूज़ करके निकाल देना, इस टाइप का कोई सिनेरियो, ये 3-4 थ्योरीज और 3-4 इम्पैक्ट एक ही सीन के अंदर क्रिएट हो गए। ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी, हु इज़ रूमी? भाई रूमी राया एक ही बंदा है, उसने कियारा के सामने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है जो रूमी कहलाएगा। क्योंकि ये बहुत बड़ा ये मेकर खेल गए, इसलिए मैं कहता था भाई जब मूवी आएगी ये टोटली दिमाग हिला के रख देगी। अब ये एक सॉन्ग है, उसने पूरे सोशल मीडिया पे नज़रिया जो होता है ना, एक थिंकिंग थी टॉक्सिक मूवी की कि यार इसमें सेक्स सुक्स होगा, इसमें सिर्फ ये एडल्ट चीज़ें होंगी, इसमें कोई स्टोरी का लेन देन नहीं होगा। लाइक जैसे बॉलीवुड की 3rd क्लास मूवीज़ आती हैं जिनके ट्रेलर की फाइट तो हाई क्लास होती है, स्टोरी घटिया होती है। लेकिन अब यहाँ पर जो टॉक्सिक का जो उन लोगों का माइंड था, ऐसे सोच रहे थे, टोटली चेंज। टीजर में क्या देखा, उसके बाद लेडीज एंड लेडीज के टीजर में क्या देखा, टीज में क्या देखा, इस सॉन्ग में किसी को भी एक चीज समझ नहीं लगी होगी कि यश ने इस सॉन्ग पूरे में किस नहीं किया। आप लोग जाके देख लो, यश ने पूरे सॉन्ग में किस नहीं किया। वो किधर गए? लोग कहते थे यार ये यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये होगा, ये गाड़ी में पील रहा है, ये वाह कर रहा है, ये ढांग कर रहा है, ये तो सिर्फ काटी कट लगे होंगे। किसी ने 1000 कट बोल दिया था, किसी ने 100 कट बोल दिया था। आपके भाई ने कहा था ना कोई 1000 कट ना कोई 100 कट। ये मूवी का आप लोगों को जो मेकर दिखा रहे हैं ना, उनकी स्ट्रेटजी मुझे पता है। वो नेगेटिविटी का थप्पड़ मार के मूवी की हाइप बढ़ा देते हैं इन हेटर की वजह से, और जैसे हाइप बढ़ती है उसके बाद जो कंटेंट आता है हमारे माइंड चकरा के रख देता है। जैसे इस सॉन्ग में सबके माइंड में रूमी का ऐसा सवाल क्रिएट किया है जो अभी तक किसी के माइंड से नहीं निकल रहा। लोग गाना सुन सुन के एक पागल हो जा रहे हैं और वीडियो में सर्च कर करके यार ये स्टोरी क्या होगी, इस मूवी की स्टोरी जाननी है। भाई मूवी रिलीज होने में से कम 1 महीना, मेरे ख्याल से 15, 10, 20 कितने दिन रहते हैं नीचे बता दो भाई, उससे पहले मूवी की हाइप इतनी बन चुकी है। अभी जस्ट ये एक सॉन्ग आया है, एक टीजर आया है, मूवी आने दो साथ नज़दीक, फिर देखना है ये कैसे तहलके मचाती है। सो भाई लोग, ये थी आज की अपडेट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी क्लियर होगी होगी। हु इज़ रोमी, हु इज़ राया, हु इज़ टिकट। टिकट जॉन्स है वो इन्हीं का बेटा ही है, जो आगे चल के मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा कि टिकट नाम की चीज़ क्या है। सो भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।